तो दोस्तों अगर बात करें विंडोज़ 11 की तो उसका ऑफिशियल ट्रेलर रिलीज़ हो चुका है। माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा उन्होंने रिलीज़ कर दिया है और जो पहले लीक्स आए थे विंडोज़ बिल्कुल वैसी ही लग रही है और लेकिन उस लीक्स में बहुत ही कम इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड थी। लेकिन अब विंडोज़ ने जब अपना ऑफिशियल ट्रेलर रिलीज़ कर दिया है तो उसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी गई है। अब इस वीडियो में मैं आपको सब कुछ बताऊंगा कि आपको की पीसी की रिक्वायरमेंट्स क्या होनी चाहिए, आप विंडोज़ 11 में क्या क्या नए फीचर्स हैं और कैसे कैसे कस्टमाइज़ कर सकते हैं अपनी विंडोज़ 11, सब चीज़ आपको बताऊंगा। क्या क्या चीज़ें चेंज हुई हैं क्या और क्या क्या मुझे मिस्टेक्स लगी हमारे विंडोज़ 11 के ट्रेलर में। हाँ, मिस्टेक्स भी बताऊंगा आपको। तो बस इस चैनल को कीजिए सब्सक्राइब ऐसे ही रिलेटेड कंटेंट के लिए और मैं करता हूँ इस वीडियो को स्टार्ट। तो दोस्तों अगर हम बात करें विंडोज़ 11 के टास्क बार के बारे में तो इसमें भी बहुत सारी चेंज किया गया और जो मेजर चेंज हैं टास्क बार में ही लाए गए हैं। टास्क बार में जो आपका टास्क बार है वो ट्रांसल्यूसेंट हो गई है। ट्रांसल्यूसेंट माने ओपेक और ट्रांसपेरेंट के बीच की, जिसमें से थोड़ी थोड़ी लाइट पास होती है। जो आपकी टास्क बार है वो आपको ऐसे लगेगी कि किसी ग्लास के ऊपर रखी गई है। हर जगह ग्लास व्यू डाल दिया गया है। आप जब अपना सर्च आइकन खोलेंगे उसमें भी ग्लास व्यू डाल दिया गया है। ऐसा लगेगा कि सारी चीज़ें ग्लास के ऊपर रखी हैं। आपका जो स्टार्ट मेन्यू है वो खिसक के सेंटर में आ गया है और जो आपका सर्च मेन्यू है, सर्च बार थी, वो कंप्रेस होकर एक बटन में चेंज हो गई है। पहले भी आप ऐसा कर सकते थे लेकिन वो आप मैन्युअली कर सकते थे, लेकिन अब ये ऑटोमेटिकली पहले से ही आती है। तो दोस्तों अगर हम एप्स और थीम्स की बात करें तो इसमें भी अच्छा खासा चेंज आया है। थीम्स अगर आप देखें तो आपके पास 6 तरीके के थीम्स होंगे जिसको आप चेंज कर सकते हैं अपनी सेटिंग्स के थीम्स में जाके और पर्सनलाइज में भी जाके। अगर हम लोगोज ऐप के लोगोज की बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट स्टोर का आपको लोगो चेंज हुआ है, आपका सेटिंग्स का लोगो चेंज हुआ है और भी आपके ऐप्स का लोगो चेंज हुआ है। और जो आपका विंडोज स्टार्ट मेन्यू का लोगो है वो भी हल्का सा चेंज किया गया है। आपका जो वाईफाई है वो हल्का सा सीधा कर दिया गया और आपकी जो बैटरी है, जो बैटरी का आइकन है उसको भी हल्का सा चेंज किया गया है। तो दोस्तों अगर हम पर्सनलाइजेशन और कस्टमाइजेशन की बात करें तो आपको पता लगेगा कि जो आपका स्प्लिट स्क्रीन होता था, जो पहले आप स्प्लिट कर देते अपनी स्क्रीन, उसमें एक बहुत ही मेजर चेंज लाया गया और वो चेंज लाया गया डेवलपर्स के लिए और जो ड्राइंग करते थे अपने विंडोज़ के ऊपर उनके लिए और जो स्ट्रीम करते थे उनके लिए भी। आपका क्या करना है, उस ऑप्शन को इनेबल करने के लिए जाना है अपने मैक्सिमाइज ऑप्शन पे, जो क्रॉस के और मिनिमाइज के बीच में होता है, उस पे जाना है आपको। वहाँ पे जब आपको अपना कर्सर लेके जाएंगे तो आपको 6 ऑप्शंस दिख जाएंगे। उसके हिसाब से आपकी स्क्रीन्स अपने आप ऑटोमेटिकली जगह ले लेंगी अपनी। जैसे आपने मान लीजिए फर्स्ट 2 वाला किया कि एक आपका जो ऐप है वो इधर आ जाए, एक इधर आ जाए, तो वो वाला ले लेंगे। नहीं तो अगर आपने ऐसे किया, आप 4 ऐप्स चला रहे हैं, 2 ऊपर और 2 नीचे आ जाएंगे। इसमें एक मुझे कमी लगी कि एक ऐसा भी होना चाहिए था कि एक हॉरिजॉन्टली ऊपर एक हॉरिजॉन्टली नीचे वो आ जाए, लेकिन वो इन्होंने दे दिया है। हो सकता है आगे वो अपडेट में आ जाए। अगली जो हम बात करेंगे वो है आपके जो विजेट्स के अंदर फीड आएगा वो आपके लिए पर्सनलाइज्ड होगा। पर्सनलाइज्ड मतलब क्या? पर्सनलाइज्ड मतलब होगा कि वो आपके ही तरह से आएगा। मान लीजिए आप YouTube पे कोई वीडियो देखते हैं तो उस वीडियो के बाद आपको वैसी ही रिलेटेड वीडियो रिकमेंड होती है, वही आएगा आपके पास फीड्स। मान लीजिए आप गेमिंग करते हैं तो आपके पास गेमिंग के फीड्स आएंगे, आप प्रोग्रामिंग करते हैं आपके पास प्रोग्रामिंग के फीड्स आएंगे, आप वीडियो एडिटिंग करते हैं तो आपके पास वीडियो एडिटिंग के फीड्स आएंगे। तो ये एक विजेट में मेजर चेंज लाया गया है आपके, लेकिन आप इन्हें तभी एक्सेस कर पाएंगे जब आप माइक्रोसॉफ्ट के अंदर साइंड इन होंगे। साइंड इन यानी कि जो आपका माइक्रोसॉफ्ट का वन ड्राइव में आप अपना अकाउंट बना लेंगे या फिर माइक्रोसॉफ्ट में आप अपना अकाउंट बना लेंगे तब। अगली जो चेंज है हमारी वो है ऑटोमेटिकली अडेप्ट, यानी कि जब आप अपना लैपटॉप, जो 2-in-1 लैपटॉप्स होते हैं, उनको फोल्ड करेंगे और उसको एक ऐसा टैबलेट यूज़ करेंगे, तब पहले क्या होता था कि जो टैबलेट वर्जन होता था वो बिल्कुल ही अलग होता था और जो लैपटॉप वर्जन होता था वो बिल्कुल ही अलग होता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब क्या होगा, जो आपका लैपटॉप वर्जन है उसी को थोड़ा सा कस्टमाइज़ करके आपके टैबलेट वर्जन पर दिखा दिया जाएगा और वो ऑटोमेटिकली आपका अडेप्ट कर लेगा। तो दोस्तों अगर हम स्विचिंग बिटवीन ऐप्स एंड डेस्कटॉप्स की बात करें
तो इसमें भी एक बहुत ही अच्छा सा चेंज लाया गया जो बहुत ही सुंदर दिखता है। वो चेंज क्या है, जब आप अपने डेस्कटॉप्स के बीच में चेंज करेंगे तब आपका एक नीचे बार बन के आ जाएगी कि आपके डेस्कटॉप्स के अंदर कौन कौन से ऊपर ऐप्स खुले हुए हैं वो बन के आ जाएंगे, और नीचे आपके डेस्कटॉप बन के आ जाएंगे कि कितने आपने डेस्कटॉप खोल रखे हैं। पहले आपका क्या होता था, आप या तो 3 फिंगर ऊपर स्वाइप करते थे या फिर विंडोज टैब दबा के आपके ऊपर सारे डेस्कटॉप बन के आते थे, और उसमें भी आपको पता नहीं चलता था कि आपने किसके अंदर कौन कौन से ऐप्स या फिर वेबसाइट्स खोल रखी हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब क्या होगा, आपके नीचे जो डेस्कटॉप्स बन के आएंगे उसके ऊपर आपके ऐप्स भी बन के आ जाएंगे। आप पहले ऑल्ट टैब दबा के, जो आपका ऑल्ट बटन है और टैब बटन है उसको दबा के आप स्विच बिटवीन ऐप्स करते थे, वही जो आपके सारे ऐप्स जैसे आप स्विच करेंगे वो अब आपके डेस्कटॉप के नीचे आ जाएंगे। डेस्कटॉप के नीचे मैं आपको बता चुका हूँ कैसे। और अगर हम बात करें कि जो आप स्विचिंग बिटवीन ऐप्स के बारे में है, तो इनका भी बैकग्राउंड चेंज कर दिया गया। पहले या तो ये ब्लैक में आते थे, इसके पीछे एक ब्लैक बैकग्राउंड बन के आता था, या फिर वाइट, लेकिन अब इसके पीछे एक ग्लास फिनिश बन के आता है जो बहुत ही एलिगेंट और अच्छा दिखता है। हम बात करें गेमिंग के बारे में, तो गेमिंग एक बहुत ही मेजर कॉन्सेप्ट है विंडोज़ 11 का। जैसे आपका कस्टमाइजेशन एक बहुत ही मेजर कॉन्सेप्ट है, वैसे ही आपका एक गेमिंग बहुत मेजर कॉन्सेप्ट है आपके विंडोज़ 11 का। गेमिंग में आपको ऑटो HDR फंक्शन मिलता है। आपका जो गेम पास है एक्सबॉक्स का वो आपको मिल जाएगा आपके माइक्रोसॉफ्ट स्टोर में, लेकिन हाँ वो सोल्ड सेपरेटली है। आपके लिए वो फ्री नहीं आएगा, सोल्ड सेपरेटली, वो अलग से आपको दिया जाएगा, बेचा जाएगा। तो जो आपका ऑटो HDR है वो क्या करता है, जो आपका ऑटो HDR है, मान लीजिए आपने अपने लैपटॉप के साथ कोई एक्सटर्नल डेस्कटॉप कनेक्ट कर दिया, डेस्कटॉप माने कि मॉनिटर, नॉट डेस्कटॉप मॉनिटर, आपने कोई एक्सटर्नल मॉनिटर कनेक्ट कर दिया और वो HDR सपोर्ट करता है, HDR रिजोल्यूशन सपोर्ट करता है, तो वो ऑटोमेटिकली जब आप उस मॉनिटर पे गेमिंग करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली उसको HDR मोड पे चलाएगा, यहाँ पे यानी कि वो HDR का जो रिजोल्यूशन है वो HDR कर देगा। ये मुझे बहुत ही अच्छा फीचर लगा कि ऑटोमेटिकली आपको स्विच करने की, खुद से कोई मैनुअली करने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली यहाँ रिजोल्यूशन चेंज कर देगा और उसको HDR मोड पे चलाएगा। तो दोस्तों अगर हम अब बात करें माइक्रोसॉफ्ट स्टोर की, तो माइक्रोसॉफ्ट स्टोर में बहुत सारे चेंजेस आए हैं, और जहां इसका ऑफिशियल ट्रेलर की बात है, जब माइक्रोसॉफ्ट स्टोर के बारे में बताया जा रहा था तो उसमें एक बहुत ही मेजर मिस्टेक लगी मुझे, वो मिस्टेक भी मैं आपको बताऊंगा। तो जो आपका विंडोज़ 11 है उसका जो माइक्रोसॉफ्ट स्टोर है उसका आपको पता है लोगो चेंज कर दिया गया है, और जब आप उसके अंदर जाएंगे तो आपको उसके अंदर सारे एंड्रॉयड ऐप्स मिलेंगे, सारे एंड्रॉयड ऐप्स मिलेंगे आपको, उसके अंदर टिकटॉक मिलेगा और ऐसे ही बहुत सारे ऐप्स मिलेंगे आपको जो आपके एंड्रॉयड के अंदर चलते थे। लेकिन जो मैं आप मिस्टेक की बात कर रहा हूँ आपके माइक्रोसॉफ्ट स्टोर में, मुझे बहुत ही मेजर मिस्टेक लगी कि जब आप देखेंगे, मैं अभी आपको दिखाता हूँ, जब आप देखेंगे कि वो आता है विद एंड्रॉयड ऐप्स, जब ये लिख के आता है विद एंड्रॉयड ऐप्स, तो इसमें मुझे ये गलती लगती है कि यहाँ पे एंड्रॉयड लिखा हुआ है, यहाँ पे इनको लिखना चाहिए था विद मोबाइल ऐप्स। अगर यहाँ पे एंड्रॉयड लिख रहे हैं तो आप एक यूज़र को ये बता रहे हैं कि एंड्रॉयड में सारे ऐप्स मिलते हैं। मुझे तो पर्सनली यही लगा, जब मैंने यहाँ पे ये पढ़ा था विद एंड्रॉयड ऐप्स, तो मैं चौंक गया था कि ये क्या बात है। मुझे अगर किसी यूज़र को इन सब चीज़ों के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है तो उसको यही लगेगा कि एंड्रॉयड पे सारे ही ऐप्स मिलते हैं, तो ये आप एक गलत फहमी डाल रहे हैं और आप एक तरीके से अपना जो कॉम्पिटिटर है उसको थोड़ा सा बढ़ावा दे रहे हैं। लेकिन हाँ, मुझे ये बात कहीं थोड़ी सी ठीक भी लगी कि ठीक है आजकल एंड्रॉयड ही हर कोई चला रहा है ज़्यादातर, तो ये थोड़ा आपका फीड सही है, लेकिन आपको यहाँ पे मोबाइल लिखना चाहिए था। तो दोस्तों अब बात करते हैं सबसे मेजर टॉपिक के बारे में कि विंडोज़ 11 फ्री होगा या फिर विंडोज़ 10 से हटके एक पेड वर्जन होगा, जैसे विंडोज़ 10 प्रो और विंडोज़ 10 अलग अलग है। तो हाँ, विंडोज़ 11 फ्री होगा, विंडोज़ 10 के अपडेट की तरह वो आपको मिलेगा। हाँ, आपने सही सुना, विंडोज़ 11 इज़ फ्री। ये ऑफिशियल वेबसाइट पे लिखा है, मैं आपको उसका लिंक दे दूंगा। माइक्रोसॉफ्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पे लिखा हुआ है कि विंडोज़ 11 इज़ फ्री, नॉट अ पेड सॉफ्टवेयर। और अगर हम बात करें एक मेजर बात के ऊपर कि जो आपका पीसी है वो सपोर्ट करेगा क्या विंडोज़ 11 को, तो विंडोज़ 11 को सपोर्ट करने के लिए आपके पीसी में कुछ रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए, जो विंडोज़ 11 के लिए रिक्वायरमेंट्स चाहिए। अगर मैं उन रिक्वायरमेंट्स की बात करूं तो आपको जो आपका CPU है वो होना चाहिए इंटेल 8 जनरेशन या फिर उससे ऊपर, या फिर होना चाहिए AMD Ryzen 3rd जनरेशन या फिर उससे ऊपर।
और अगर आपका जो रैम है वो 4 GB से कम है तो भी आपका जो विंडोज़ 11 है वो आपका फ़ोन जो आपका लैपटॉप सपोर्ट नहीं करेगा, लैपटॉप या फिर आपका डेस्कटॉप सपोर्ट नहीं करेगा अगर आपकी रैम 4 GB से कम है। आपकी जो स्टोरेज होनी चाहिए वो 64 GB या उससे अबव होनी चाहिए, जो फ्री स्पेस होना चाहिए। ये नहीं आपके कंप्यूटर में 64 GB स्टोरेज है और उसमें से आधी भरी हुई है और आप कहें कि मेरे लैपटॉप में तो 64 GB स्टोरेज है। तो यहाँ पे आपका 64 GB स्टोरेज होनी चाहिए बिल्कुल फ्री, और आपकी जो CPU की बेस फ्रीक्वेंसी है वो 1 GHz से ऊपर होनी चाहिए। हाँ, 1 GHz से ऊपर। और अगर आपको इन सब चीज़ों से मतलब नहीं है, आपको चाहिए कि मेरे को कोई चेक करके दे दे, तो विंडोज़ ने उसके लिए अपना एक ऐप भी दिया गया है विंडोज़ की ऑफिशियल वेबसाइट पे। उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन और आई कार्ड में आपको मिल जाएगा, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो उस ऐप को मैं भी आपको ले चलता हूँ अपने कंप्यूटर में और दिखाता हूँ डाउनलोड करके वो ऐप, और वो ऐप का है कौन सा। उस ऐप को आप डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं कि आपका लैपटॉप विंडोज़ 11 सपोर्ट करता है कि नहीं। तो दोस्तों अब मैं आ गया हूँ अपने कंप्यूटर में और मैं दिखाता हूँ आपको वो ऐप जो आपको चाहिए देखने के लिए कि आपका लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप सपोर्ट करता है विंडोज़ 11 या फिर नहीं। तो मैं बता दूं, मैंने यहाँ पे डाला microsoft.com और मैं गया यहाँ पे विंडोज़ 11 में। ये आपका पहला ही बैनर बन के आ जाएगा, आप देख सकते हैं विंडोज़ 11 में। यहाँ पे मैंने लर्न मोर पे क्लिक किया और ये खुल के आ गया आपका विंडोज़ 11 का पोर्टफोलियो जो इन्होंने दिया गया है। यहाँ पे आपको सारी जानकारी मिल जाएगी आपके विंडोज़ 11 के बारे में, जैसे कि ये स्क्रीन स्प्लिट जो मैंने आपको बताया था उसके बारे में, और सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो मैं यहाँ नीचे जाता हूँ और गेट रेडी यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो विंडोज़ 11 इजंट हियर येट बट विल बी कमिंग लेटर दिस ईयर, यानी कि आपका इसी साल विंडोज़ 11 आ जाएगी। इफ़ यू आर एक्साइटेड देयर आर सम थिंग्स यू कैन डू इन द मीन टाइम टू गेट रेडी, यानी कि आप कुछ ऐसा कर सकते हैं अपने मीन टाइम में कि जो आपका बचा हुआ समय है जब तक आपका विंडोज़ 11 नहीं आ रहा है तब तक अपने आप को रेडी रखने के लिए कि जैसे ही आए और मैं डाउनलोड कर लूँ। तो आप पहले देख सकते हैं ये रही आपकी सारी सिस्टम रिक्वायरमेंट्स। आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं सारी सिस्टम रिक्वायरमेंट्स, लेकिन आपके पास एक ऐप भी दिया जाता है यहाँ पे जो विंडोज़ की माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से आता है ऐप, जो है चेक फॉर कंपैटिबिलिटी। यहाँ पे इसका नाम चेक फॉर कंपैटिबिलिटी नहीं है, इसका नाम है यहाँ पे पीसी हेल्थ चेक। तो पीसी हेल्थ चेक ऐप यहाँ से आप ऐप करके डाउनलोड कर लें। यहाँ पे जैसे ही आप डाउनलोड करके क्लिक करेंगे, मेरा ये पहले से ही डाउनलोड है तो मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ और यहाँ पे मैं इसको मिनिमाइज करके अब आपको दिखाता हूँ कि कहाँ है वो मेरा ऐप। तो ये मेरा ऐप है पीसी हेल्थ चेक। यहाँ पे आप डबल क्लिक करेंगे तो ये आपका मिल जाएगा। तो यहाँ पे बस आपको क्या करना है, इंट्रोड्यूसिंग विंडोज़ 11। तो यहाँ पे बस आपको चेक नाउ क्लिक करना है और चेक नाउ जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको मिल जाएगा कि आपका विंडोज़ 11 डाउनलोड हो सकता है आपके कंप्यूटर पे कि नहीं। अब यहाँ पे आपको दो चीज़ें दिख सकती है, या तो यहाँ पे ये आपको ग्रीन टिक दिख सकता है या फिर यहाँ पे आपको रेड क्रॉस दिख सकता है। अगर रेड क्रॉस दिख रहा है तो यहाँ पे आपको बता दिया जाएगा कि क्या आपकी दिक्कतें हैं जो आपका नहीं हो सकता विंडोज़ 11 डाउनलोड। अगर आपकी रैम कम पड़ रही है और आपके विंडोज़ में रैम लगाने की जगह है तो आप रैम लगा सकते हैं, और अगर आपका और भी कोई चीज़ें स्टोरेज कम है तो आप एक्स्ट्रा स्टोरेज भी लगा सकते हैं। तो ये आपके ऊपर है कि आप कि ये आपका कंपैटिबल है कि नहीं है आपका जो डेस्कटॉप या लैपटॉप है। तो ये आप देख लीजिएगा और मैं करता हूँ इस वीडियो को यहीं ख़त्म और मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय।